हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो केसेस हैं, क्योंकि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बहुत सारे केसेस में होते हैं, जिनमें से पहला केस है यानी पहला जो सिचुएशन है, उन सिचुएशन में जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, उस सिचुएशन का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कि चैप्टर 4 में दिया हुआ है। इसका हिंदी होता है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक फर्म का पुनर्गठन होता है? ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच सिचुएशन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म टेक प्लेस, यानी किस सिचुएशन में एक फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर या अमॉन्ग द पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये दोनों केसेस है जिनके अंडर में क्या होता है कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट, राजेश और विक्रम 3:2 के अनुपात में लाभ और हानि को साझा करने वाले साझेदार हैं। उन्होंने वरुण को एक नए भागीदार के रूप में या साझेदार के रूप में स्वीकार करता है। राजेश ने अपने हिस्से का 2/5 और विक्रम ने अपने हिस्से का 1/5 वरुण को पक्ष में आत्मसमर्पण कर दिया। त्याग अनुपात होगा, देखिए 3/5 है उसका और उसका है 2/5। तो ये अगर निकाला जाए इसका तो आराम से निकाल सकते। 3/5 का 2/5 ये दे रहा है, ठीक है राजेश, तो आ गया 6/25 दे रहा है ये। और वरुण 2/5 का 1/5 दे रहा है अपने हिस्से का, तो इसका आ गया आपका 2/25। दोनों में 25-25 शामिल है यानी सेम है, तो 6:2 हो जाएगा। इसको कटा दोगे 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मधुर, मीना और अलका 5:3:2 के अनुपात में लाभ और हानि साझा करने वाले साझेदार है। भविष्य के लाभ को इतना के अनुपात में साझा करने के लिए सहमत होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साझेदार का त्याग या लाभ होगा, क्या होगा? तो नया रेशियो है आपका 5/5, 3/8, 2 10, 5/10, 3/10 और 2/10। और ओल्ड जो है वो है 2/5, 2/5 और 1/5। अब क्या है, एक कोई फार्मूला लगा लो। हम लगाते हैं सेक्रीफाइसिंग वाला फार्मूला। ओल्ड में से न्यू को घटाते हैं। ओल्ड है 5/10, इसमें से न्यू को घटाओ 2/5 को, तो क्या आ रहा है? 5 में से 4 जाएगा तो 1/5 आ रहा है। ये क्या होगा? सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? मधुर। और इसका देखते हैं मीना का 3/10 है, इसमें से घटा दो 2/5 है। तो ये हो जाएगा 4/5, मतलब 1/10। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। मीना गेन कर रही है 1/10 और मधुर सेक्रीफाइस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, XYZ एक फर्म के साझेदार है जो लाभ हानि को 4-3-1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में न्यू प्रॉफिट इतना लाभ में बांटने का निर्णय किया है XY के त्याग अनुपात। तो देखो यहाँ 4-3-7-1-8, 4/8, 3/8 और 1/8। इसका हो जाएगा 5-4-9-3-12, 5/12, 4/12 और 3/12। ये न्यू रेशियो हो गया ये, और ये ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटाएंगे तब सेक्रीफाइस निकलेगा। तो 4/8 में से घटा दो 5/12 को,
एलसीएम लोगे 24 होगा, 8 3 चौका 12 है और 5 दूना 10 यानी 2/24 हो गया। दूसरा वाला निकाल लो, 3/8 है, उसमें से माइनस करोगे 4/12, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 24, 3 8 24, 3 तिया 9, 4 दूना 8, 1/24 हो गया। इसका भी निकाल के देख ही लो, 1/8 है, माइनस करोगे 3/12, एलसीएम 24 हो जाएगा, घटा दो, 3 8 24। तो यहाँ पर पूछा है त्याग, एक्स और वाई का त्याग, एक्स और वाई का ही पूछ रहा है, जेड का तो कुछ पूछा नहीं है। एक्स का त्याग आया है 2/24 और इसका आया है 1/24, ठीक है, ये गेन कर रहा है इसलिए इसको हटा दो जेड वाला। तो एक्स और वाई का हो रहा है ऑप्शन राइट, ऑप्शन है ऑप्शन ए। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा वर्तमान साझेदार को हानि, ठीक है, राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट, एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है, कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? देखिए 2/5, 3/5, नया रेशियो समान अनुपात है, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा। अब क्या है कि त्याग पूछ रहा है, तो 2/5 में से 1/2 घटाओ, क्या होगा 10, 4 हो जाएगा, 5 दूना 2 दूना 4, 5, तो ये हो गया गेन, ये हो जाएगा गेन क्योंकि निगेटिव आ रहा है। अब दूसरा देखो 3/5 है, ठीक है, 3/5 में से 1/2 घटा दो तो क्या आएगा 10, 100 माइनस क्या हो जाएगा 5, आपका 1/10, इस सेक्रीफाइस हो रहा है कौन, वाई का, तो वाई त्याग करेगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी सी एक फर्म के साझेदार है, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन फर्म इफ डी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। जब नए पार्टनर एडमिट करेगा तो पहला ऑप्शन है पुराने फर्म का विघटन होगा, दूसरा ऑप्शन है पुराने फर्म तथा पुराने साझेदारी का विघटन होगा, पुराने साझेदारी का पुनर्गठित होगी, यानी पुनर्गठन होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता है नाम मात्र खाता, जो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अकाउंट ओपन होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, तो पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही ओपन होते हैं, इसलिए इसको भी नॉमिनल अकाउंट ही कहेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, किस रेशियो में, पुराने लाभ अनुपात में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म का पुनर्गठन नहीं होता है जब साझेदारी फर्म का समापन होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी सी डी लाभ हानि को बराबर बांटते हुए साझेदार है, ठीक है, उन्होंने अपने लाभ विभाजन अनुपात को इतना में परिवर्तित कर लिया, सी कितना त्याग करेगा ये बताना है, ठीक है, अब बराबर है तो 1 2 3 4 यानी 1/4 पुराना वाला है, नया वाला 1 2 3 4 यानी ये जो है 2 2 4 5 1 6, 1/6 है। अगर हम लोग इसमें से ये निकालते हैं तो 6 4 का जो रेशियो होगा 12 होगा,
4 तिहाई 12 3 100 दूना, ठीक है, तो 1/12 यानी सी त्याग कर रहा है 1/12। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। त्याग अनुपात है, पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाते हैं तो त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात, नया अनुपात में से पुराना अनुपात, ऑप्शन ए। एक्स वाई 3-2 के रेशियो में बांट रहा है, ठीक है, तो अब त्याग करेगा। देखो यहाँ 3/2 है, 3-2 के रेशियो है, तो 3/5, 2/5। अब बराबर में है तो 1/2, 1/2 न्यू रेशियो। ओल्ड में से घटा दो, 3/5 में से 1/2 को घटाओ तो कितना होगा 10। 5 दूना 2 तिहाई 6, 2 5 यानी 1/10 ये सेक्रीफाइस करेगा कौन, एक्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। ये ध्यान से सुनिएगा। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है नए आर्थिक चिट्ठे में। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चालू खाता है व्यक्तिगत खाता, चूंकि पर्सनल अकाउंट होता है ये, क्योंकि पार्टनर्स का खाता होता है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर लेखांकन समायोजन किया जाएगा। गुडविल का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, रिजर्व का, ऑल ऑफ दोज यानी उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सभी का होगा एडजस्टमेंट। के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो सकता है साझेदार की आपसी सहमति से, नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि सभी परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्यांकन में कमी से होता है। वर्तमान साझेदार को लाभ हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी कम होगा तो प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ को साझेदारों के बीच में बांटते हैं, उनके पुराने अनुपात में बांटते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, व्यय तो है नहीं, लॉस है नहीं, इनकम होगा फर्म के लिए, यानी फर्म जब पार्टनर आहरण करता है उस पर ब्याज फर्म को इनकम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है फर्म का पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्म का पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, फर्म का एकीकरण, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्म का पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब उन्होंने समान अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लिया है, ए का त्याग होगा। तो ओल्ड है 2:1 यानी 2/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। नया हो जाएगा 1/2 और 1/2। त्याग पूछ रहा है तो 2/3 में से यानी ओल्ड में से न्यू को घटा दो, तो आ रहा है आपका 3 दूना 4 माइनस 3 बराबर 1/6 आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। देखिए, जब भी पुनर्गठन होगा और उसमें संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो वर्तमान साझेदार को लाभ हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति बढ़ रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का विनियोजन मानना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।